तो जनाब वर्ल्ड कप तो जारी है, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कप के लिए कम बल्कि रिलीजन के लिए ज्यादा लड़ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। अब मोहम्मद रिजवान के विवाद में दानिश कनेरिया भी शामिल हो गए हैं। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है। जी हाँ, रिजवान फिलहाल इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। तो विनीत जिंदल जो है वो, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं भाई, तो ये जो है वो एक वकील है इंडिया के। इन्होंने जो है वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट की है भाई साहब साइबर क्राइम में। इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर आप जाएंगे टॉप ट्रेंड्स में, तो मोहम्मद रिजवान के नाम पर तकरीबन 1.5-2 लाख ट्वीट हो गए। और जो मोहम्मद रिजवान ने नेदरलैंड के खिलाफ मैच में जो आप ब्रेक के टाइम में मैदान में नमाज क्यों पढ़ी, इसको लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो है जन्म ले चुकी है। कल से लेके जो बहुत सारे ट्वीट्स हो चुके हैं भाई, और जो है वो इस कंट्रोवर्सी में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको बढ़ाने में। ठीक है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। जो मैच हो रहा था नेदरलैंड्स पाकिस्तान का हैदराबाद में, जो कि पहला मैच था पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए। तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। यहां पर रिजवान दिलशाद से कहते हैं कि इफ यू आर नॉन मुस्लिम, इफ यू आर नॉन मुस्लिम एंड टर्न इनटू मुस्लिम, फिर तुम्हें कुछ नहीं होता चाहे जो करो। मतलब अगर अंग्रेजी में उसका अनुवाद करें तो इफ यू नॉन मुस्लिम एंड यू टर्न इन मुस्लिम, नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ, स्ट्रेट टू हेवन। ये रिजवान की टूटी फूटी इंग्लिश में ये बात थी, जिसका अर्थ ये है कि अगर आप गैर मुसलमान हैं और आप इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर आप जिंदगी में चाहे जो करते हैं आपको कुछ नहीं होता और आप सीधे जन्नत। मैदान में रिजवान जो है नमाज क्यों पढ़ते हैं, और क्रिकेट से ज्यादा रिजवान जो है वो अपने मजहब के स्पिरिट को बढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं। ठीक है, और ये वही जो है वो विनीत जिंदल जो है वही ये वकील हैं जिन्हें 2-4 दिन पहले जैनब अब्बास जो आप पाकिस्तान से गई हुई थी भाई, और जो ब्रॉडकास्टर थी वो, उनको तो उनके खिलाफ जो है वो ऐसे ही एक्शन लिया। इन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई इन्होंने जो है इंडिया के खिलाफ या हमारे मजहब के खिलाफ जो है वो इस तरह के कुछ गंदे ट्वीट्स किए। ठीक है, लेकिन एक केस जैनब अब्बास की वजह से, चलो हमने कहा कि पुरानी ट्वीट्स नहीं आपका बनता है करना, आपने कर दिया नई दिल्ली में। अब केस मोहम्मद रिजवान पे कर दिया। यार कमेंट करें इंडियन फैंस, ये केस करना बनता है? आप सच सच बताएं पाकिस्तानी फैंस, केस करना बनता है? विनीत साहब ये लें टिश्यू लें, नो इश्यूज, ले लें टिश्यू, ये लें, ये आपके लिए। आंसू पहुंच ले अपने। मैच जीत गए आप, लेकिन आपको फिर भी जो है ना वो किसी किस्म का कोई भी मेरे ख्याल से इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको बेचैनी है अंदर से कि ये रिजवान ने कर क्या दिया है। आप जो कर रहे थे, मैं रिलीजियस उसमें नहीं पढ़ता कि आप जय श्री राम या कौन से स्लोगन या नारे लगा रहे थे। आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद पाकिस्तान के अंदर कोई 25 करोड़ लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि हमारा इंडिया के साथ मैच है और पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, छुट्टी मनाई जा रही थी, घर में बिरयानियां पक रही थी, और पाकिस्तान की टीम जो है वो सारी 190 पे ढेर हो गई। वहां पे इंडिया के अंदर जो है इंडियन जो क्रिकेट टीम है और जो लोग हैं वो समझते हैं बड़ा हमारा कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन तार साहब, ये कांटे का, ये तो लड़ते ही नहीं है, खेलते ही नहीं है उनके साथ। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये हमारी टीम हमें बोर कर रही है, इंडियंस इंटरेस्ट ही ना लूज कर जाएंगे पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है, होर सारे कोट दी है, इंडिया दे अगे होती तो लेट जाती है। क्या वजह है? मुझे दुबई से एक दोस्त ने कॉल की है, और मैं एक बिजनेसमैन हूं यहाँ अमेरिका में। मैं कहता हूं पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सुना है कि सट्टा बहुत लगा था और इन्होंने बेच दिया है, तो मैं कहता हूं बड़ा अच्छा। पाकिस्तान में जितनी गुर्बत और महंगाई है, अगर रेट अच्छा लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह गिरे हैं चंद बालों पे, आपका क्या? उन्होंने खेलना बंद कर दिया था भाई।